हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनरल स्टडी। जनरल स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में आज का डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। चलिए फ्रेंड्स, आज का डिस्कस स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट से। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। दोस्त, ये बात 100% सत्य है। कहने वाले तो लाखों मिल जाएंगे, लेकिन करना तो खुद पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 1, भारत ने अगस्त 2022 में डैश रोग के प्रति परीक्षण के लिए स्वदेशी रूप से विकसित पहली RT-PCR किट लॉन्च की है। सही उत्तर होगा मंकी पॉक्स। की पॉइंट्स है, भारत ने मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण के लिए स्वदेशी रूप से विकसित पहला RT-PCR लॉन्च किया है। इसे ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स द्वारा विकसित किया गया है। याद रखिएगा, ट्रांस बायोमेडिकल्स द्वारा विकसित किया गया है। और इनका अनावरण केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद ने किया है। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद ने किया है। यह किट मंकी पॉक्स रोग का जल्द पता लगाने और बेहतर प्रबंधन में मदद करेगी। भारत में अब तक मंकी पॉक्स के 10 मामले आ चुके हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन मंकी पॉक्स के बारे में जानते हैं दोस्त। यह एक वायरल जेनेटिक रोग है, जो कि जेनेटिक रोग मतलब जानवरों से मनुष्यों में संचारण होता है। यह बंदरों में चेचक जैसी बीमारी के रूप में पहचाना जाता है, इसलिए इसे मंकी पॉक्स नाम दिया गया है। मंकी पॉक्स नाम कैसे पड़ा? बंदरों में चेचक जैसी बीमारी के रूप में पहचाना जाता है, इसलिए इसे मंकी पॉक्स नाम दिया गया है। यह मंकी पॉक्स वायरस के कारण होता है। मंकी पॉक्स वायरस के कारण होता है, जो पारिवारिक पॉक्सीविरिडे में ऑर्थोपॉक्स वायरस जीन में या जाति में एक सदस्य पाया जाता है। मंकी पॉक्स को पहली बार 1958 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में प्रयोगशाला में बंदरों के बीच एक अलग बीमारी के रूप में पहचाना गया था। मंकी पॉक्स को पहली बार 1958 में डेनमार्क में पहचाना गया था। मनुष्यों में पहले प्रलेखित मामलों की पहचान 1970 में की गई थी। 1970 में 23 जुलाई 2022 को विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने घोषित किया कि मंकी पॉक्स का प्रकोप अंतर्राष्ट्रीय चिंता का एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल है। 23 जुलाई 2022 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस राज्य सरकार ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है? वंचित बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करेगी। सही उत्तर होगा असम। की पॉइंट्स है, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है। ऑन व्हील्स विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है। उनकी परियोजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से अक्षय वंचित बच्चों को 10 महीने की अवधि है, 10 महीने के लिए प्रारंभिक शिक्षा तक उसे पहुंचकर प्रदान करना है। 10 महीने के बाद उन्हें प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली में एकीकृत किया जाएगा। 10 महीने उसके अंदर शिक्षा दिया जाएगा, फिर जैसे पारंपरिक शिक्षा प्रणाली है उसमें फिर उसे एकीकृत किया जाएगा।
परियोजना के तहत छात्रों को मुफ्त मध्याह्न भोजन, वर्दी और पाठ्य पुस्तकें प्रदान की जाएगी। एडिशनल इंफॉर्मेशन है, असम पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है जो अपने वन्य जीवन, पुरातात्विक स्थलों और चाय बागानों के लिए फेमस हैं या चाय बागानों के लिए जाने जाते हैं। वन्य जीव, पुरातात्विक स्थलों और चाय बागानों के लिए जाना जाता है। उमानंद मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी में मयूर द्वीप पर स्थित है। उमानंद मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के मयूर द्वीप पर स्थित है। राज्य की राजधानी दिसपुर है। गुवाहाटी का एक उपनगर है। असम का अभी राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। राज्य का दर्जा 26 जनवरी 1950 को मिला था। असम की राजधानी है दिसपुर। अभी तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं हेमंत विश्व शर्मा। क्वेश्चन नंबर 3, किस देश में संग्रहालय ने भारत सरकार के साथ प्रत्यावर्तन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? अगस्त 2022 में भारत को 7 चोरी की कलाकृतियां। आंसर होगा, सही उत्तर है स्कॉटलैंड। की पॉइंट्स है, 19 अगस्त 2022 को स्कॉटिश शहर ग्लासगो में संग्रहालयों ने भारत सरकार के साथ 7 चोरी की कलाकृतियों को भारत वापस लाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये 19 अगस्त 2022 को ही हुआ है। यह स्कॉटलैंड का एकल संग्रह में वस्तुओं का अब तक का सबसे बड़ा प्रत्यावर्तन है। 7 पुरावशेषों में 14वीं सदी की औपचारिक इंडो-फारसी तलवार और 11वीं शताब्दी की नक्काशीदार पत्थर की चौखट कानपुर के एक मंदिर से ली गई है। एडिशनल इंफॉर्मेशन है, स्कॉटलैंड एक ऐसा देश है जो यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। ग्रेट ब्रिटेन द्वीप के उत्तरी तीसरे भाग को कवर करते हुए मुख्य भूमि स्कॉटलैंड की इंग्लैंड के साथ 96 मील का सीमा है। स्कॉटलैंड प्रथम मंत्री निकोला स्टर्जन है। राजधानी एडिनबर्ग है। राष्ट्रीय पशु गेंडा है और स्कॉटलैंड का मुद्रा पाउंड स्टर्लिन है। क्वेश्चन नंबर 4, केंद्र सरकार ने अगस्त 2022 में ग्रामीण उद्यमी परियोजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है। इसे किस राज्य में लागू नहीं किया जा रहा है? आंसर होगा उत्तर प्रदेश। की पॉइंट्स है, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के 20 अगस्त 2022 को सेवा भारतीय और युवा विकास सोसाइटी के साथ साझेदारी में झारखंड के रांची में ग्रामीण उद्यमी परियोजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किए हैं। इस परियोजना का उद्देश्य है आदिवासी समुदाय के समावेशी और सतत विकास के लिए कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा देना। यह परियोजना महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और गुजरात में लागू की जा रही है। याद रखिएगा, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और गुजरात में इसे लागू किया जा रहा है। एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ग्रामीण जनजातीय तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम कौशल विकास और उद्यमी मंत्रालय द्वारा मई 2022 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य भारत के 6 राज्यों से चुने गए 17 जिलों के लगभग 250 लाभार्थियों को प्रशिक्षित करना है।
राज्यों की सूची में मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और झारखंड शामिल है। परियोजना का उद्देश्य है ग्रामीण और स्थानीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि, रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए, स्थानीय अवसरों की कमी के कारण जबरन प्रवास को कम करना और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 5, अगस्त 2022 में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा गया है? याद रखिएगा, शहीद भगत सिंह के नाम पे रखा गया। सही उत्तर होगा चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पे रखा गया है। की पॉइंट्स है, पंजाब और हरियाणा सरकारें चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने पर सहमत हो गई है। पंजाब के सीएम भगवंत मान और हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बीच बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया है। 485 करोड़ रुपए की हवाई अड्डा परियोजना भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, पंजाब और हरियाणा की सरकारों का एक संयुक्त उद्यम है। एयरपोर्ट से जुड़े महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पे चर्चा करते हैं। उड़ान योजना के तहत अंतर्द्वीप संपर्क को बढ़ावा देने के लिए 28 जुलाई 2022 को पोर्ट ब्लेयर में अंडमान निकोबार कमांड और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा एक समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है। कतर के हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को वर्ष 2022 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया है। ये है कतर के हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2022 के लिए हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, याद रखिएगा, विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया है 2022 के लिए। बेंगलुरु के केम्पोगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने 2022 स्काई टैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड्स में भारत और एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है। भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है। मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने एक वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन और सोलर पीवी हाइब्रिड लॉन्च किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे है मुंबई एयरपोर्ट का नाम। इसके साथ यह भारत का पहला ऐसा हवाई अड्डा बन गया है जिसने पहली अपनी तरह ही एक हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू की है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती के लिए सभी वाहनों को इलेक्ट्रिकल वाहनों में बदलने का फैसला किया है। एक परिपत्र में नागरिक उड़ान सुरक्षा ब्यूरो ने कहा कि देश के सभी अति संवेदनशील हवाई अड्डों को दिसंबर 2023 तक परिधि घुसपैठ का पता लगाने वाला सिस्टम स्थापित करना होगा। क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड के पूर्व राज्यपाल का 20 अगस्त 2022 को निधन हो गया है। सही उत्तर होगा सैयद सिप्ते रजी। इंपॉर्टेंट नोट है, की पॉइंट्स है, झारखंड के पूर्व राज्यपाल सैयद सिप्ते रजी का 20 अगस्त 2022 को लखनऊ में निधन हो गया। उन्होंने वर्ष 2004 से 2009 तक झारखंड के राज्यपाल के रूप में कार्य किए थे। बाद में उन्हें असम का राज्यपाल बनाया गया। वे 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। राजी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1969 में की थी। वह कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे। झारखंड पूर्वी भारत का एक राज्य है। यह अपने झरनों और पारसनाथ हिल के सुंदर जैन मंदिरों के लिए
जाना जाता है। झरनों और पारसनाथ हिल के सुंदर जैन मंदिरों के लिए जाना जाता है। इसमें 17वीं शताब्दी का जगन्नाथ मंदिर, एक हिंदू मंदिर और झारखंड युद्ध स्मारक है। रांची में टैगोर हिल नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक रविंद्रनाथ टैगोर के इस सम्मान में एक स्मारक है। झारखंड की राजधानी रांची है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। राज्यपाल रमेश बैसो है। झारखंड की गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। साक्षरता दर है अकॉर्डिंग टू 2011 के अनुसार 67.6%। और रैंक में देखेंगे तो 31वां रैंक पे हैं। और लिंगानुपात है 2011 के अनुसार ही 948/1000। क्वेश्चन नंबर 7, अगस्त 2022 में किसानों को बीज वितरित करने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा राज्य बन गया है? ये इसमें याद रखें, की पॉइंट है, कीवर्ड है, ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा है? सही उत्तर होगा झारखंड। झारखंड सरकार ने टेक कंपनी सेटलमेंट के सहयोग से ब्लॉकचेन तकनीक के आधार पर किसानों को बीज वितरण शुरू किया गया है। इसके साथ ही झारखंड कृषि क्षेत्र में ब्लॉकचेन तकनीक को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। इसका उद्देश्य है पारदर्शी तरीके से बीज और अन्य योजनाओं के वितरण को सक्षम बनाया जाना। एडिशनल इंफॉर्मेशन है, झारखंड पूर्वी भारत का एक राज्य है। यह अपने झरनों और पारसनाथ हिल के सुंदर जैन मंदिरों के लिए जाना जाता है। इसमें 17वीं शताब्दी का जगन्नाथ मंदिर, एक हिंदू मंदिर और झारखंड युद्ध स्मारक है। रांची में टैगोर हिल नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक रविंद्रनाथ टैगोर के इस सम्मान में एक स्मारक है। झारखंड की राजधानी रांची है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। राज्यपाल रमेश बैसो है। गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ है। साक्षरता दर 67.6% है। और लिंगानुपात 2011 के अनुसार 948/1000 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस राज्य सरकार ने क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही उत्तर होगा इसका छत्तीसगढ़। की पॉइंट्स है, केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान ने रायपुर जिले में एक क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के तहत इस लैब में ट्रांसफार्मर, एनर्जी मीटर, ट्रांसफार्मर ऑयल और बिजली से जुड़े अन्य उपकरणों की जांच की सुविधा होगी। CPRI बिजली मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है। स्थापित हुआ है 1960 में। मुख्यालय इसका बेंगलोर में है। महत्वपूर्ण समझौता जो ज्ञापन है, रक्षा कर्मियों के वेतन खातों के प्रबंधन के लिए एक्सिस बैंक ने भारतीय वायुसेना के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा मंत्रालय ने 7 जुलाई 2022 को 3 निजी क्षेत्र के बैंकों को पहली बार सैन्य हार्डवेयर की विदेशी खरीद के लिए वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी है। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने गुजरात के गांधीनगर में रिमोट पायलट ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने के लिए ड्रोन आचार्य लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस दिन को अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है? अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है?
सही आंसर होगा 20 अगस्त को मनाया जाता है। अक्षय ऊर्जा दिवस या अक्षय ऊर्जा दिवस के प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को मनाया जाता है। याद रखिएगा 20 अगस्त को मनाया जाता है। यह भारत में अक्षय ऊर्जा को अपनाने से संबंधित विकास के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। अक्षय ऊर्जा विकास कार्यक्रमों का समर्थन करने और ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों का उपयोग करने के बजाय उनके उपयोग को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ 2004 में इस दिन की स्थापना की गई थी। एडिशनल इंफॉर्मेशन है, बेंगलुरु के जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के शोधकर्ताओं ने एक नई सामग्री की खोज की है जो अवरक्त प्रकाश को अक्षय ऊर्जा में बदल सकती है। अवरक्त प्रकाश को अक्षय ऊर्जा में बदल सकती है। एनटीपीसी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इंडियन ऑयल रिफाइनरियों की आगामी परियोजनाओं की बिजली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह पुरस्कार रूस में ग्लोबल एनर्जी एसोसिएशन द्वारा दिया जाता है। ह्यूस्टन विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन में भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक राज शेखर ने वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन नंबर 10, अगस्त 2022 में 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? आंसर होगा कनाडा। की पॉइंट्स है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल कनाडा के हैलिफैक्स में 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय में भाग लेगा। यह सम्मेलन 20 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक आयोजित होने वाला है। सम्मेलन में भारत के 23 पीठासीन अधिकारी और राज्य विधानमंडलों के 16 सचिव भी शामिल होंगे जो सीपीए के सदस्य हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन है, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 7 और 8 जुलाई 2022 को इंडोनेशिया के बाली गए थे। भारतीय नौसेना के विदेशी फ्रीगेट INS सतपुरा और P-81 विमान ने दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास द्विवार्षिक रिम ऑफ पैसिफिक के 28वें संस्करण में भाग लिया था। भारत और मॉरिशस ने 1 अगस्त से 3 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में भारत मॉरिशस उच्चाधिकार प्रांत संयुक्त व्यापार समिति का पहला सत्र आयोजित किया। कनाडा उत्तरी अमेरिका का एक देश है। इसके 10 प्रांत और 3 क्षेत्र अटलांटिक महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक फैले हुए हैं। यह कुल क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा देश कनाडा है। कनाडा की रानी अभी है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। राजधानी है ओटावा और मुद्रा है कैनेडियन डॉलर। आधिकारिक भाषाएं हैं फ्रेंच और इंग्लिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद दोस्त।